गुड मॉर्निंग क्लास 10। एक बार फिर आज ऑनलाइन क्लासेस में एक नया वीडियो लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के पहले कुछ वीडियोस हम पढ़ चुके हैं। कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा है कि व्हाट वाज द मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़े थे। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक सोलेनॉइड। इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब एंड किया था वीडियो, तो हम लोगों ने वहाँ पे सोलेनॉइड को लेकर के एंड किया था, सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट को लेकर के एंड किया था। आज हम सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उसका क्या फैक्टर पे इफेक्ट करता है, उसके क्या यूजेस होते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो उसमें कितना फोर्स अप्लाई होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होता है और कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है हमारा AC DC मोटर का कॉन्सेप्ट है, उसको हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि 30% सिलेबस हमारा CBSE ने कर्टन कर दिया है, तो उसमें हमारा AC और DC कॉन्सेप्ट पूरा वहाँ पे कट इन हो गया है और साथ में हमारे हाउस होल्ड सर्किट का भी वहाँ से कट गया है। तो सेकंड चैप्टर में बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हमारे अब बचे हैं। ये इसके पहले कुछ वीडियो से हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए थे, आज हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोलेनॉइड से। सोलेनॉइड बेटा क्या होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक हम करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टिंग वायर, और उसको हम स्प्रिंग के फॉर्म में हम मोड़ देते हैं। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लेते हैं, उसको हम स्प्रिंग के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो दैट मेक्स अ सोलेनॉइड। ये हमारा सोलेनॉइड बन जाएगा। अब सोलेनॉइड का यूज़ क्या होता है, ये हमारा टेम्परेरी मैग्नेट के फॉर्म में इसको हम क्रिएट करते हैं। यानी अगर हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में टेम्परेरी मैग्नेट की ज़रूरत है तो हम सोलेनॉइड का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलो वापस हम इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम इसमें सोलेनॉइड में क्या किया, हमने बैटरी सोर्स को कनेक्ट कर दिया। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रिप मैक्सवेल्स लेफ्ट हैंड रूल, उसमें क्या था कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा सर्कुलर डायरेक्शन में होगी। यानी हमारा करंट स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इसके जस्ट ये अपोजिट कॉन्सेप्ट को क्रिएट करता है कि अगर करंट हमारा सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, अगर करंट हमारा सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमारा करंट इस समय सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर हमारा करंट सर्कुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बाहर निकलेंगी यानी आउटसाइड निकलेंगी उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जिधर इनसाइड होंगी उसको साउथ पोल कहते हैं। मैग्नेट में तो ऐसा ही होता है ना कि मैग्नेट में जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी निकलती हैं उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जिधर से इंसर्ट करती है उसको साउथ पोल कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाके हमारा वापस इसमें इंसर्ट कर जाएंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा वापस जाकर इसमें इंसर्ट कर जाएंगी। सेम एज इट इज़ जो हमारा मैग्नेट के केस में था कि मैक्सिमम हमारी इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड होगी और मिनिमम हमारी, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं मैक्सिमम होगी, मिनिमम हमारी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोगों ने एक मैग्नेट बनाया जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। वो मैग्नेट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दो वर्ड इसमें जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो हम मैग्नेट बनाते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, ये हम सोलेनॉइड का ही यूज़ करके बताएंगे। चलो बेटा सोलेनॉइड को थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं। सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पहला हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n था। अब n क्या होता है, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ही होंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेगा। सेकंड क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। हमारे करंट I के
डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी जितना ज़्यादा हम करंट बैटरी हैवी बैटरी का लोड इस पर क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा हम करंट इससे पास कराएंगे उतना ही ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और थर्ड हमारा क्या इस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी हमारा मटेरियल किस कंटेंट का बना हुआ है, यानी हमारा किस मटेरियल का ये सोलिनॉइड बना हुआ है, नेचर ऑफ मटेरियल। इन तीन चीज़ों पर ये हमारा डिपेंड करता है, सोलिनॉइड का कॉन्सेप्ट हमारा डिपेंड करता है। सोलिनॉइड का यूज़ कहाँ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि सोलिनॉइड हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, यानी अगर हमें जहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट की ज़रूरत है, यानी जब चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, जब चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड घटा दें, तो वहाँ पर हम सोलिनॉइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सोलिनॉइड और मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है। बेटा अगर सोलिनॉइड मैग्नेट में हम डिफरेंस देखें तो मैग्नेट हमारा परमानेंट होता है और सोलिनॉइड हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होता है। अब हमें अगर कोई मैग्नेट बनाना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक मैग्नेटिक मटेरियल को हम इसमें इंसर्ट करा देंगे, यानी एक हम मैग्नेटिक मटेरियल लें, इसके चारों तरफ अगर हम वायर को ऐसे लपेट देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ स्प्रिंग और थोड़ी देर हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो ये हमारा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ये हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी यानी परमानेंट मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी स्टील में होती है। अगर हम एक स्टील की रॉड इसमें इंसर्ट करा देते हैं तो थोड़े समय बाद जो हमें मैग्नेट मिलेगा यानी ये स्टील मिलेगा, ये परमानेंट मैग्नेट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब इसी मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो करा करके जो हम मैग्नेट बनाते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे हम सोलिनॉइड में निकाले थे, हम सर्कुलर लूप में निकाले थे, हम स्ट्रेट वायर एक्सपेरिमेंट में निकाले थे कि कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं, वो हम इसमें फिर से बात करेंगे कि मैग्नेटिक अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। बेटा ध्यान देना, कुछ फैक्टर जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल से और सेम एज इट इज़ आ जाते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलिनॉइड का यूज़ करके बनाया है तो सोलिनॉइड के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट को अफेक्ट करेंगे। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट का पहला फैक्टर क्या है, पहला B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जो हम सोलिनॉइड में पढ़ लिए हैं। दूसरा क्या है फैक्टर, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट इन अ सर्किट, जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा ये हमारा मैग्नेटाइज्ड होगा। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, यानी क्या नेचर ऑफ मटेरियल, यानी हम कौन से मटेरियल का इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन से मटेरियल को हम इंसर्ट करा रहे हैं। मैंने बताया था स्टील सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और चौथा एक और आ जाता है हमारा यहाँ पर एयर गैप, एयर गैप, यानी जितना कम एयर गैप हम छोड़ेंगे, यानी वायर जो लपेटते हैं उसको हम अगर टाइटली लपेटते हैं तो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। यानी सोलिनॉइड और जो रॉड हम इंसर्ट कराते हैं, ये सोलिनॉइड है, इसके बीच में जो हम रॉड इंसर्ट कराते हैं उनके बीच में यहाँ पर एयर गैप नहीं होना चाहिए। जितना कम एयर गैप होगा उतने अच्छे से ये रॉड हमारा मैग्नेटाइज्ड होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको। तो अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट के फैक्टर्स पढ़ लिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ होता है, यानी जो मैग्नेट हम सोलिनॉइड के हेल्प से बनाते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ हैवी लोड का यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, हेडफोन्स में यूज़ होता है, आपका जो ईयरफोन आता है उसमें यूज़ होता है, माइक में जो कभी कभी इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जहाँ जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, यानी उन सारे कंपोनेंट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेट उन सारे कंपोनेंट में यूज़ किया जाता है। बेटा इस चैप्टर के जो थ्योरी पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी पोर्शन को बहुत ही ध्यान से समझना, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें कितना फोर्स एक्ट करेगा। इस फोर्स के कॉन्सेप्ट को किसने बताया था, सबसे पहले एंड्रयूज एम्पियर ने बताया था कि कौन सा फोर्स इसमें लगेगा और कितना फोर्स लगेगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं।
हम यहाँ पे एक apparatus देख सकते हैं कि ये फिगर हमने पहले से ड्रॉ कर रखा है। ये किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का फिगर है। इसमें ये क्या है, ये स्टैंड है, ये हमारा बेस लगा हुआ है, ये हमारा रॉड है। रॉड में हमने क्या किया, एक आयरन रॉड को लटका दिया, ठीक है। इस आयरन रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी सोर्स से। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हमने इसके बीच में मैग्नेट डाला और करंट को फ्लो कराया, जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा यहाँ से। जैसे हमने करंट को फ्लो कराया, इसमें देखा कि इसमें कुछ वाइब्रेशन सा क्रिएट हुआ, यानी जैसे कोई किक करता है, किकिंग जैसा इसमें क्रिएट हुआ। तो इसी एक्सपेरिमेंट को किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी ये क्यों ऐसा क्रिएट होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ जब इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। यू कैन सी ऑन द वायर, ये हमारा ए और ये हमारा बी है। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, वैसे जैसे हम इसमें बैटरी से कनेक्ट करेंगे, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, वायर से पास होगा। वायर से पास होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब जैसे ही मैग्नेट लाते हैं, मैग्नेट हमारा क्या करता है, यहाँ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रिएट करेगा फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रिएट करेगा, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे टकराती हैं तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है, और उसी फोर्स को एम्पियर ने इस एक्सपेरिमेंट को करके इस फोर्स को कंसीडर किया था। उस फोर्स को इन्होंने बताया था कि अमाउंट ऑफ फोर्स है, उस फोर्स की वैल्यू क्या थी, F=IBL। ये अमाउंट ऑफ फोर्स इन्होंने निकाला था। यानी यहाँ पे I क्या है, करंट है जो हमारा यहाँ सर्किट से पास हो रहा है, करंट, इस सर्किट से करंट जो पास हो रहा है। B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो ये हमारा मैग्नेट जनरेट कर रहा है, और L है हमारा लेंथ ऑफ वायर। ये जो लेंथ ऑफ वायर हमने यूज़ किया, ये IBL का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट होता है। कभी कभी हम ये मैग्नेट के बीच से इसमें एंगल फाइंड कर लेते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, F=IBL sin थीटा। ये एंगल के फॉर्म में हमारा फॉर्मूला है। यानी जो फोर्स हम यूज़ करते हैं, जो भी फोर्स हमारा लगता है, एंड्रयूस एम्पियर ने निकाला था, जो भी वैल्यू ऑफ फोर्स इसमें लगती है उसकी वैल्यू क्या होती है, IBL sin थीटा, ठीक है। अब हमें पता है Q क्या होता है, I×T, ठीक है। ये हमें पता है चार्ज की वैल्यू क्या होती है, I×T। करंट इससे निकाल लो तो करंट I क्या हो जाएगा, Q/T। पुट द वैल्यू इन F, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। F I की वैल्यू Q/T इंटू B इंटू L। T को L के नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, QBL/T, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, QVB। ये इतने अमाउंट ऑफ फोर्स हमारा जनरेट होगा, QVB के फॉर्म में है, वेयर Q चार्ज फ्लोइंग, V वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। QVB ये हमारा एक फॉर्मूला निकल आता है। साइन थीटा के फॉर्म में कभी कभी इसको यूज़ करते हैं, F=Q×V/B साइन थीटा। जब एंगल दिया रहेगा तो साइन थीटा का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। होप सो बेटा ये आपको छोटा सा डेरिवेशन समझ में आया होगा, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, NCERT में शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा। इसीलिए जिसके पास NCERT है, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो, ठीक है। इस पर एक एक नंबर के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो ये ध्यान रखना, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल को भी लाइक करिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर का एक सबसे छोटा सा और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज़ द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारा क्या बताता है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ध्यान से सुन लेना बेटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताता है, FBI, यानी F मतलब फोर्स, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड और I मतलब करंट। यानी अगर किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन अगर ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन हरदम किधर होगी,
अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा इन्होंने बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये हमारा फ्लेमिंग्स ने बताया था। ये फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या था? ये हाथ है, लेफ्ट हैंड है फ्लेमिंग का, ठीक है। इन्होंने लेफ्ट हैंड रूल को कैसे आइडेंटिफाई किया था? सबसे पहले थंब को रिप्रेजेंट किया था फोर्स से रिप्रेजेंट किया था। FB ये मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट किया था, मैग्नेटिक फील्ड। और ये करंट की डायरेक्शन I से रिप्रेजेंट किया था। यानी अगर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। और डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में क्या था? करंट I, करंट I। ये मैक्सवेल्स का रूल था। मैक्सवेल ने 3 कंपोनेंट का रिलेशन बताया था, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का। इन्होंने अपने हैंड को, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लिया था। ऐसे स्ट्रेच किया था कि इनका थंब, मिडिल फिंगर, इसको 4 फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये थंब हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बेटा इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना कि तीनों हमें स्ट्रेच करना है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वो ऐसे कभी करते, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देना, ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना। तीनों हमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है। FBI इसको याद रखना। FBI हमारी अमेरिका की पुलिस होती है, उससे याद रखना FBI। F मतलब फोर्स, मतलब मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और I करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर से, चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेट से हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद के जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो AC जनरेटर हो या मोटर हो, DC जनरेटर हो या मोटर हो, या हाउस होल्डिंग सर्किट हो, सारे हमारे CBSE ने कर्टन कर दिया है। एक चीज़ मैं छोटा सा और डिस्कस करना चाहूँगा कि पेपर का पैटर्न, जो भी बोर्ड का पैटर्न होगा इस बार 1920 के कंपैरिजन में 2021 में जो भी बोर्ड का पैटर्न होगा, उसमें सारी चीज़ पुराने पैटर्न के बेस पे ही होंगे। जैसे 10 MCQs होते हैं, बाकी 10 नंबर के अदर क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। इस बार एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया है जो पैसेज बेस्ड ऐड हुआ है। यानी एक कॉन्सेप्ट और ऐड हुआ है जो पैसेज बेस्ड, यानी एक पैसेज दे दिया जाएगा या एक फिगर दे दिया जाएगा, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कुछ डेटा दे दिया जाएगा, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन पेपर की ज़्यादा डिटेल के लिए मैं एक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हो, क्लास 10th वाले। वहाँ पे मैं प्रॉपर उसको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते हैं और कैसे पेपर आने वाला है, लास्ट ईयर का पेपर कैसा था और इस बार का पेपर कैसे आने वाला है, वो सारी चीज़ वहाँ पे आपको डिफाइन की जाएगी, ठीक है। तो बेटा पढ़ाई करते जाओ, बिना पढ़ाई किए हुए इस बार कोई भी पास होने की ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है। कोरोना है लेकिन हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। सो ये चैप्टर ओवर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए NCERT के क्वेश्चन आंसर और NCERT का एक्सरसाइज, ठीक है। सो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।